हे दोस्तों, कल आपका कॉस्ट का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। कॉस्ट में देखो, आप लोग कौन कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि मटेरियल से क्या करने का है, ईओक्यू और स्टॉक लेवल्स बस। ठीक है। और तीसरा है स्टोर लेजर कार्ड। ये तीन चीज़ पे सीधा फोकस करना। ठीक है। सेकंड नंबर, लेबर में जब जा रहे हो तो लेबर पे लेबर टर्नओवर रेट्स का सम्स होता है और हालसे रोवन का सम्स होता है। हालसे रोवन का सम्स होता है और एक गैंट, मेरिक और टेलर का फॉर्मूला है। बस दैट्स इट। इतना कर लो ना बाबा, बाकी तो आता ही आपको। ओवरहेड्स में जब जाओगे तो ओवरहेड्स में प्राइमरी सेकेंडरी में साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे यूज होता है उसको एक बार देखोगे। ओवरहेड्स में जाने के बाद फिर क्या देखना है आपको, ये ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो देखोगे। और एक मशीन आवर रेट का इंस्टीट्यूट मैट में देखना, जो 2-3 सम है बस उतना देख लेना। ठीक है। ये सारा का सारा वैसे मैंने मैराथन वीडियो में हमारे करा दिया था। आई होप आपने उसको देखा है। नहीं देखा है तो कोई भी चैप्टर में फंसे हो तो उसका मैराथन वीडियो देख लेना। पूरा इंस्टीट्यूट मैट से कराया हूं, एक एक चीज का डाउट क्लियर हो जाएगा। ओवर एक चैप्टर के बाद प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं बता देता हूं। उसमें फीफो और वेटेड एवरेज का खाली स्ट्रक्चर देख लेना। हो सके तो एक एक सम बना लेना, वन सम एटलीस्ट एक एक बना लेना इसका, फीफो और वेटेड एवरेज का। जेपीबीपी में सारे मेथड्स को एक बार देख लेना नोट्स से कि क्या मेथड्स से काम होते हैं और प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, विथ फर्दर प्रोसेसिंग, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, और इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करते ये जरूर देखना। कॉन्ट्रैक्ट का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता ही आता है और उसमें ना छुटपुंजिया ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो मेरा इसमें एक रिकमेंडेशन है कि आप इंस्टीट्यूट मैट में जितना सम्स दिया हुआ है हर एक सम में ना कुछ एक होल है, गड्ढा है। तो वो सम्स का ट्रिक्स जरूर आपने नोट किया होगा, नहीं किया तो इसका जरूर मैराथन वीडियो से देख लीजिएगा क्योंकि मैं उसमें शॉर्ट में फटाफट बता दिया हूँ। वो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें ना बहुत बार बच्चे उलझ जाते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक करते हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट में, स्टैंडर्ड तो मटेरियल और लेबर वेरिएंस से ही खाली बना हुआ है तो इसका खाली ट्री बना के देख लेना। लेबर और मटेरियल में क्या प्रॉब्लम होता है ना, मिक्स यील्ड में आप फंसते हैं बहुत बार, वो आपको क्लियर नहीं होता। तो मिक्स और यील्ड का मैंने एक अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप हमारा मैराथन वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी समझ आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा इंस्टीट्यूट मैट का जो सम्स है वो मैं अपने अप्रोच से कर दिया हूँ उधर, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बाद मार्जिनल में सारा फॉर्मूलाज फटाफट रिवाइज करना होगा। ठीक है। जैसे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, ये सब आपको याद आ रहा होगा अभी सुनते सुनते ही। कैश ब्रेक इवन सेल्स क्या होता है, एमओएस क्या होता है, एमओएस के बाद आपका 6th नंबर ब्रेक इवन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप ये सारा फॉर्मूलाज जानते हैं तो आप सम्स बना लेंगे। आपको क्लास में बहुत सारे सम्स कराएं, इंस्टीट्यूट मैट में बहुत सारे सम्स हैं। अगर हो सके तो इसका एटलीस्ट 2-3 सम्स हाथ से करना, प्रैक्टिस बाय हैंड। और कुछ एडवांस सम्स भी कराए थे, जैसे कि डिफरेंशियल कॉस्ट वाले एडवांस सम्स आपको कराए थे, याद है आपको? डिफरेंशियल कॉस्ट का एक सम कराया था, फिर आपको ऑफर को लेकर एक सम कराया था, इकोनॉमिक कॉस्ट को लेकर सम कराया था। तो ये जो एडवांस सम्स कराए थे वो जितना सक पाओ उतना करना, बट उसमें से भी एक क्वेश्चन आने का संभावना है। तो उसमें जो ऑफर इवैल्यूएशन के लिए सम्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंशियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो भी ठीक है। ये सब क्लास में कराए थे आपको, और नहीं कर पाओ तो भी कोई खास बात नहीं है। अभी लास्ट मोमेंट पे एक गोल्डन रूल बना लो, मेरे को पैनिक नहीं करना और मेरे को कोई भी सम से लेके घबराना नहीं है। नेक्स्ट आता है बजट चैप्टर। बजट चैप्टर में देखो फ्लेक्सिबल बजट होता है, वो तो बहुत आसान सा होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पकड़ के सब में यूनिट के हिसाब से चेंज, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम। ठीक है। सेमी वेरिएबल है तो ब्रेकअप करके डाल देने का।
तो फ्लेक्सिबल बजट बहुत इजी होता है, उसमें एक एफिशिएंसी रेशियो को लेकर एक एडजस्टमेंट होता है कि अगर एफिशिएंसी रेशियो 100 से 105% हो गया तो उसका इम्पैक्ट लेबर कॉस्ट पे क्या आएगा। तो जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट है डिवाइड बाई एफिशिएंसी रेशियो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फंक्शनल बजट्स आते हैं। फंक्शनल बजट्स बड़े आसान से होते हैं आपके यहाँ पर, विच इज उसका एक फ्लो है, सेल्स पहले होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर मटेरियल कंजम्पशन होता है, फिर मटेरियल परचेज होता है, फिर इधर लेबर आवर रिक्वायरमेंट होता है, फिर आपका लेबर कॉस्ट बजट होता है। तो वो फ्लो देख लेना, उसमें प्रोडक्शन बजट का क्या फॉर्मेट है, सेल्स बजट का क्या फॉर्मेट है, मटेरियल कंजम्पशन बजट का क्या फॉर्मेट है, परचेज बजट का क्या फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट्स देखने से काम हो जाएगा, ठीक है। रहा बात कंट्रोल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलिएशन का, तो कंट्रोल एंड रिकॉन्सिलिएशन में रिकॉन्सिलिएशन को लेके बच्चों को कभी परेशानी नहीं होती है, कंट्रोल में होती है। कंट्रोल का सम्स आता भी है कभी कभी। कंट्रोल रिकॉन्सिलिएशन में नॉर्मली वो चलता है, आपका तकदीर हुआ तो रिकॉन्सिलिएशन आएगा, कंट्रोल नहीं तो कंट्रोल आएगा, और बहुत ही ज्यादा खराब तकदीर है तो दोनों आ जाएगा, बट नॉर्मली वाइसी वर्सा आता है। इसका मेरा एक रिकमेंडेशन है कि एटलीस्ट वन सम हाथ से बना लेना, एक सम पूरा बनाना, क्योंकि बैलेंसिंग का एक इसमें झमेला होता है। तो कोशिश करना कि एक सम भले 20-25 मिनट लगे आपको, उसको हाथ से बना के देखना, ठीक है। जैसे सब में नहीं लिखा हाथ से बना के देखना, तो प्रोसेस में बना के देखना, कॉन्ट्रैक्ट में सारा सम्स का ट्रिक्स देखना है, स्टैंडर्ड में ट्री बनाना है, मिक्स फील्ड पे फोकस करना है, मार्जिनल में सारा फॉर्मूला देखना और 2-3 सम्स बनाना है, इसमें आपको फ्लो देखना है, इसमें एफिशिएंसी रेशियो वाला का ट्रिक देखना है, इसमें एक सम बनाना है। रिकॉन्सिलिएशन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो एक सम बना के देखना, अगर कॉन्फिडेंस है कि पहले सी लेते हैं फिर एफ लेते हैं, पहले किसी को भी ले सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका खाली अप्रोचेस देख लेना, 2-3 वैरायटीज ऑफ सम होते हैं, लास्ट में आते हैं, जैसे कि एक जिसमें आपको लॉस दिया हुआ है तो उसका क्या करना है, दूसरा होता है उसमें कि एक में आपको कॉस्ट शीट बना के सम करना पड़ता है, तीसरा होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन है जिसमें कंट्रोल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलिएशन मिला के हो रहा है, तो वाला सम को देख लेना, कंट्रोल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलिएशन मिला के कैसे सम्स हो रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज इनफ। इसके अलावा थ्योरी को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है आपको, बस एमसीक्यू मेला का वीडियोस देखा अगर आपने, या उसका जो नोट्स मिला था वो आपने लिया है, तो हर चैप्टर में जाना, ठीक है, ईच चैप्टर में जाने का है, और उस चैप्टर का रैंडम कोई भी 5 से 7 थ्योरी क्वेश्चन कर देने का, ठीक है। ये आप बेस्ट क्या कन्वेंस के समय कर लेना, या फिर एकदम जब माइंड जैसे ही ऑफ हो ना कि अभी ये समझ नहीं आ रहा तो उस चैप्टर का जाके कर लेना। एक चैप्टर के बाद भी एक चैप्टर का एमसीक्यू देख सकते हैं, 5-7 देखोगे हो जाएगा। या फिर आपका कोई मार्क किया हुआ एमसीक्यू तो वो जरूर देखना कि जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको जरूर देखना। थ्योरी को लेकर देखो क्वेश्चन आ रहे, थ्योरी को लेकर क्या करने का सर, तो थ्योरी को लेकर हमारा एक रैपिड रिवीजन नाम का बुक हमने दिया था आपको, जो मैराथन में भी आपको लिंक दे दिया था, मैराथन वीडियो में जाके आप देखोगे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मेरे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने मैराथन में दिया था आपको, सीएमए इंटर कॉस्ट 1 मैराथन में एक रैपिड रिवीजन बुक था ऐसा। तो इसमें क्या है ना, थ्योरीज बोल के एक चैप्टर हमने बना दिया पूरा, तो वो थ्योरी चैप्टर में जितना थ्योरी अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें जितना भी थ्योरी आज तक इंस्टीट्यूट पूछा है, या मेरे को लगता है जो पूछ सकता है वो मैंने डाला है। अगर आपने पहली दफा पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जितना टाइम बचे उसमें जो रैंडमली क्वेश्चंस देख सकते हो उतना देख लेना। थ्योरी को लेकर या किसी भी नए चीज को लेकर जो पहले नहीं किया है, लास्ट डे वरी नहीं करते हैं, लास्ट डे गोल्डन रूल बना लो, आई विल नॉट पैनिक, आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग न्यू। तो जितना मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं न्यू को रैंडमली देख लूंगा, नहीं तो मैं पहले फोकस करूंगा जितना मेरे को आता है उसके ऊपर, फोकस ऑन व्हाट यू नो, और कोशिश करो जितना हो सके टाइम यूटिलाइज करो, है ना। आप जब भी खाना खा रहे हो तो देखो बैठ के रिकॉल करते रहो, रिकॉल माइंड में कि प्रोसेस कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर माथा में घूम रहा है क्या, पहले किस टाइप का सम होता था, दूसरा किस टाइप का सम होता था। सबसे इजी वे क्या होता है स्टार्ट करने के लिए कि आप कोई भी चैप्टर का ना हमारा क्लास नोट्स ले लीजिए, उसका एक रोड मैप बना हुआ होता है, तो वो रोड मैप को देखकर देखो कि इसके अंदर क्या था, सब याद है क्या। हाँ, बजट में एक रेशियो वाला चीज मैं भूल गया था,
एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला याद है कि नहीं वो देख लो। इस तरीके से हर एक चैप्टर का ना स्टार्टिंग में ना बहुत सारा रोड मैप बना हुआ होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है तो ये सब रोड मैप बना हुआ, तो ये सबसे आपको ध्यान आ रहेगा इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो ऐसे कोशिश करोगे अभी रिकॉल करने पर, जितना आप रिकॉल करोगे उतना आपको एग्जाम में रिकॉल होगा। माइंड में क्या होता है ना, सब चीज है बट दब गया है, तो उसको रिकॉल करने पे फोकस करोगे। सेकंड नंबर जो चैप्टर पेचीदा है उसका सम्स बनाओगे। थर्ड नंबर थ्योरी के लिए अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो रेंडमली घाट लोगे। फोर्थ नंबर एमसीक्यू के लिए रैंडम एमसीक्यूज बना लोगे हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज भी कर सकते हो या लास्ट में भी कर सकते हो, और हो सका तो एमसीक्यू में जो मार्किंग किया हुआ वो एमसीक्यू को देख लोगे। आई होप दिस मच हेल्प्स। ये टिप्स से कुछ फायदा हो, कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा हो आपको। आप कंटिन्यू करो और अच्छे से एग्जाम दो। बहुत दिल से आशा करेंगे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, परिवार का नाम रोशन करो, हम सबका नाम भी रोशन करो, ठीक है। स्टार बन के निकलो, स्टार, यू आर द स्टार, ठीक है। ऐसा बार बार अपने अंदर बोलते रहो और आगे बढ़ जाओ। सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।